नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं, अध्याय 3, और आज 81वां 81st सेशन है। अभी तक हमने बात की अध्याय 3 विभूतिपाद में। पहले सूत्र ने कहा कि एक स्थान पर चित्त के ठहर जाने को धारणा कहते हैं, लंबे समय तक ठहरा रहे तो दूसरे सूत्र ने कहा उसे ध्यान कहते हैं, और जब इंसान स्वयं को भी खो दे, केवल साध्य ही रह जाए, तो उसको साधना कहते हैं, सूत्र 3 ने कहा। सूत्र 4 ने कहा धारणा ध्यान समाधि एक ही जगह जब लग जाए तो उसी को संयम कहते हैं। सूत्र 5, 6, 7, 8 ने संयम की मीमांसा करी। सूत्र 9, 10, 11, 12 ने संयम के प्रतिफल में मन में क्या रूपांतरण आता है उस पर चर्चा की। सूत्र 13 से 15 ने बताया अन्य भूतों और इंद्रियों में भी इस प्रकार का रूपांतरण आता है। सूत्र 16 से प्रारंभ हुआ अलग अलग सिद्धियों का उल्लेख। सूत्र 16 ने बताया कि तीनों तरह के परिणाम जो संयम से होते हैं, उन परिणामों में संयम करने से भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। सूत्र 17 ने कहा शब्द अर्थ और ज्ञान में संयम के करने से संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान होता है। 18 संस्कार साक्षात में संयम करने से पूर्व जन्मों का ज्ञात होता है। 19 दूसरों की चित्त की वृत्ति में संयम करने से उनके चित्त का ज्ञान हो जाता है। 21 शरीर का रूप उस पर संयम करने से शरीर अंतर ध्यान हो सकता है। 22 उपक्रम सहित और रहित कर्मों पर संयम करने से मृत्यु का ज्ञान होता है। 23 ब्रह्म विहार पे संयम करने से अमोघ बल प्राप्त होता है। 24 बल पर संयम करने से हाथी के समान बल प्राप्त होता है। 25 ज्योतिषमती पर संयम करने से दूर देश स्थित वस्तुओं का ज्ञान होता है। 26 सूर्य पर संयम करने से समस्त लोकों का। चंद्र पर संयम करने से तारा समूह का, और ध्रुव पर संयम करने से तारों की गति का ज्ञान होता है। सूत्र 29 ने बताया नाभि चक्र पर संयम करने से देह रचना का ज्ञान होता है। कंठ पर संयम से भूख प्यास की निवृत्ति होती है। कुर्माकर नाड़ी के संयम से स्थिरता प्राप्त होती है। कपाल ज्योति पर संयम करने से महात्माओं का दर्शन होता है। हृदय कमल पर संयम करने से चित्त का ज्ञान होता है। सत्य और पुरुष पर संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। स्वार्थ संयम करने से 6 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कर्म बंधन पर संयम करने से चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश कराया जा सकता है। उदान वायु पर संयम करने से जल कीचड़ कंटक से संयोग नहीं होता। समान वायु पर संयम करने से शरीर दीप्तमान होता है। पिछले क्लास में हमने बात की थी कर्ण और आकाश के संबंध पर संयम करने से दिव्य श्रुत प्राप्त होते हैं। शरीर और आकाश के संबंध पर संयम करने से आकाश में चलने की संभावना हो जाती है। आज हम सूत्र 44 पढ़ेंगे, अध्याय 3, जिसमें सृष्टि प्रक्रिया और पंच महाभूतों का उल्लेख होता है। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। सूत्र 44, अध्याय 3, विभूतिपाद। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थत्व संयमात भूत जय। भूतों की स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थत्व इस प्रकार की अवस्थाओं में संयम करने से योगी को पांचों भूतों पर विजय प्राप्त होती है। चलिए इसको जरा समझने का प्रयास करें। ये कौन से 5 अवस्थाएं हैं भूतों की, और कैसे इन पर संयम करने से योगी को इन पर विजय प्राप्त होती है। हम शुरुआत करेंगे आदि शंकराचार्य की भगवद गीता की टीका की प्रथम 2 पंक्तियों से, जिसपे हमने कुछ कुछ हद तक पहले बात की है, पर प्रसंगवश आगे बात जारी रखेंगे। आदि शंकराचार्य 7वीं शताब्दी ईसा अपनी 7वीं 8वीं शताब्दी ईसा अपनी भगवद गीता की टीका में शुरुआत करते हैं। नारायण परो अव्यक्ता अंडम व्यक्त संभवम अंडस्यात् अस्तित्व में लोका सप्त दीपा च मेदिनी।
नारायण, नारायण का अर्थ है एब्सोल्यूट रियलिटी, जिसको हम पुरुष कहते हैं। हम बता चुके हैं कि महर्षि व्यास ने अनुशासन पर्व महाभारत में नारायण को बहुत पहले ही परिभाषित किया हुआ है। नारायण का अर्थ है यत् सर्वाणि भूतानि भवन्ति आदि युगागमे यस्मिन् च प्रलयम यान्ति पुनरेव युगच्छये, जिससे युग के प्रारंभ में सभी प्राणी आते हैं और जिसमें प्रलय होने पर सभी प्राणी वापस चले जाते हैं, उसी को नारायण कहते हैं। ब्रह्म, नारायण, पुरुष एक ही बात है। इसी को भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। सो जहां शंकराचार्य 8वीं 7वीं 8वीं शताब्दी में जो लिख रहे हैं नारायण, उसको पहले ही परिभाषित किया है महर्षि व्यास ने। सो नारायण मतलब एब्सोल्यूट रियलिटी, पुरुष, ब्रह्म। नारायण परो अव्यक्त, परो मतलब बियॉन्ड, अव्यक्त मीन्स अनडिफरेंशिएटेड, जिसको व्यक्त न किया जा सके, जिसको न देखा जा सके, न समझाया जा सके, अव्यक्ता, अनडिफरेंशिएटेड यूनिवर्स, इसी को प्रकृति कहा गया। सो व्हाट इज प्रकृति? अनडिफरेंशिएटेड यूनिवर्स। नारायण जो है, जो ब्रह्म है, परो अव्यक्ता, इस अनडिफरेंशिएटेड यूनिवर्स के भी परे है। पहली चीज तो शुरुआत कहां से होती है पूरी सृष्टि की? हम इन भूतों पे भी आते हैं, पर सृष्टि प्रारंभ कैसे? सबसे पहले ब्रह्म, एब्सोल्यूट रियलिटी, ब्रह्मन, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जो अनडिफरेंशिएटेड यूनिवर्स के भी परे थे। फिर अंडम अव्यक्त संभवम, ये जो अव्यक्त है इससे अंडम पैदा हुआ। सो अंडम मीन्स कॉस्मिक एग, जिसको विज्ञान कहता है, हिरण्य गर्भ, जिसको शास्त्र कहते हैं। ये कहां से आए? अव्यक्त संभवम, ये अनडिफरेंशिएटेड यूनिवर्स से कॉस्मिक एग आया। सेकेंड स्टेज, सबसे पहले अनडिफरेंशिएटेड यूनिवर्स के भी परे केवल एब्सोल्यूट रियलिटी थी, अव्यक्त था सब कुछ। अव्यक्त से भी परे नारायण, नारायण फिर अव्यक्त, अनडिफरेंशिएटेड, हम आएंगे इस पे और समझेंगे डिटेल में। उससे कॉस्मिक एग पैदा हुआ, जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। इसी को बाद में बिग बैंग भी कहा गया। फिर आगे है अंडस्यात् अस्तित्व में लोका। तो फिर ये जो अंडा था, कॉस्मिक एग था, हिरण्यगर्भ था, उससे अस्तित्व में लोका, दिस यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये यूनिवर्स आई। लोका मीन्स सातों लोग जो ऊपर हैं और 7 लोग जो नीचे हैं, जिन पे हम चर्चा पिछले अध्यायों में कराए हैं। तल, भू, भूर्व लोक, स्वर्ग लोक, सब सारे लोग, सब उसी से अस्तित्व में आए। सप्त द्वीपा च मेदिनी, जिसमें से एक, जैसे पृथ्वी, मेदिनी मतलब पृथ्वी, जिस पर 7 महाद्वीप हैं। आदि शंकराचार्य ने आज से 1500 साल पहले अपने ग्रंथ में लिखा कि पृथ्वी पे 7 महाद्वीप हैं। सो क्या 5 चरण हुए? नारायण, उसके बाद अनडिफरेंशिएटेड यूनिवर्स, जिसको हमने प्रकृति कहा, तो पुरुष, फिर प्रकृति, उसमें से अंड, अंडम, कॉस्मिक एग, तीसरा चरण हिरण्यगर्भ, चौथा उससे लोक अस्तित्व में आया, द यूनिवर्स, और पांचवा उसमें हमारा एक ग्रह पृथ्वी, जिस पर 7 महाद्वीप हैं। सो यहां तक हमने इसमें बात की। चलिए अब थोड़ा अब प्रकृति को भी समझे, जिसको अनडिफरेंशिएटेड यूनिवर्स कहा गया, अव्यक्त। इसी को सिंगुलैरिटी, जब सब कुछ एक था,
इसी के आसपास क्वांटम फिजिक्स भी जाता है, कहता है जब सब कुछ एक था, अलग नहीं था, अनडिफरेंशिएटेड था। ऋग्वेद का भजन 129 नासादिया सूत्र, ऋग्वेद 10 में हम सब ये सुन के बचपन से बड़े हुए। हाथ खड़ा कीजिए अगर आप में से किसी ने अपने बचपन में ये सुना है जो हम बोलने जा रहे हैं, इफ यू कैन रिलेट विद इट। सो इट गोज लाइक दिस। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं था, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या, कहां किसने ढका था, उस पल तो अगम अजल अटल जल भी कहां था। याद आया कुछ? सृष्टि का कौन है करता, करता है या अकर्ता? एग्जैक्टली, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में हम सबने सुना था। भारत एक खोज, ऊंचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता, वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता, किसी को नहीं है पता, नहीं है पता। आगे सुनिए। वो था हिरण्य गर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान, वही तो विद्यमान, वो जो ही विद्यमान धरती आसमान धारण कर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अभी देकर, जिसके बल पर तेजोमय है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित स्थिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर, तो ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अभी देकर। ऋग्वेद हजारों सालों पहले, लगभग 5000 से भी ज्यादा साल पहले ऋग्वेद भी इस बात को उल्लेख करती है कि इस कॉस्मिक एग के पहले जो विद्यमान था, जिसको हम नारायण के रूप में जानते हैं और बाद में प्रकृति का जन्म हुआ उससे, इसका उल्लेख ऋग्वेद भी करती है। सो सबसे पहले हमने बात की कि पुरुष था। अब दूसरा चरण हमने बोला प्रकृति। यहां वेदांत और योग में थोड़ा सा, योग कहते हैं शुरू से प्रकृति पुरुष दोनों थे, वेदांत कहता है प्रकृति भी पुरुष से ही पैदा हुई है। ठीक, एवरीथिंग ब्रह्म से ही उत्सर्जित हुआ है, बस ये मूल अंतर अगर आप देखें वेदांत और योग में तो। सो पहला चरण ब्रह्म नारायण, दूसरा चरण उससे ये डिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड यूनिवर्स बनी। तो दूसरा चरण ये हुआ ब्रह्म प्लस माया। जैसे ही ब्रह्म ने विचारा, डिजायर टू प्ले जैसा कहा जाता है, माया रची, लीला शुरू की, उसी लीला को, उसी माया को हम इस जगत के रूप से जानते हैं। सो ब्रह्म प्लस माया इज कॉल्ड ईश्वर। तो ब्रह्म और ईश्वर में अंतर यह है, ब्रह्म नारायण है। जब ब्रह्म अपनी माया को रचने का निर्धारण करते हैं, ब्रह्म अकर्ता है, पर जब ब्रह्म ये निर्धारित करते हैं, ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस डिजायर्स टू क्रिएट द यूनिवर्स, सो वो बनती है जगत कर्ता ईश्वर या जगत कारण ईश्वर। उसी को हम अंतर्यामी कहते हैं। सो ईश्वर और ब्रह्म में अंतर यह है, जैसे आप ये समझें कि एक व्यक्ति जो सोने गया, तो जब वो सोया तो सो गया, वो डीप स्लीप में है। डीप स्लीप में है तो वो ब्रह्म है। जैसे ही उसने सपना देखना शुरू किया, तो सपना देखने वाला ईश्वर है। ठीक, ईश्वर है। तो ब्रह्म इज डीप स्लीपर, ईश्वर इज ड्रीमर। व्यक्ति तो एक ही है, पर जो डीप स्लीप में है तो हम उसे ब्रह्म कह रहे हैं। जब वो सपना देख रहा है, एक्शन में आया, तो हमने उसी को ईश्वर कह दिया। ठीक, और फिर ये सपना क्या है? ये पूरा जगत सपना है, उदाहरण के तौर पे। फाइन। सो ईश्वर जो एक्शन में आए, ईश्वर को ही यूनिवर्सल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इसका मतलब इससे पहले कि कुछ क्रिएट हो,
रूल्स ऑफ द गेम बनाए गए, इस दुनिया के नियम क्या होंगे, चलेगी कैसे। देखिए कोई भी खेल अगर खेलना है तो नियम निश्चित करना जरूरी है। तो ये लीला जब बनी, जब ये लीला का निर्धारण हुआ, तो सबसे पहले तो ब्रह्म थे, फिर ब्रह्म ने रूल्स ऑफ द गेम्स क्रिएट किए। ये रूल्स ऑफ द गेम्स और यूनिवर्सल इंटेलिजेंस ही ईश्वर है। सो क्या है ये रूल्स ऑफ द गेम, जो दूसरे लेवल पे अनडिफरेंशिएटेड यूनिवर्स के फॉर्म में हमारे सामने आएंगे। इसी को योग ये कहेगा, पुरुष और प्रकृति में संयोग, इस संयोग से महत की उत्पत्ति हुई। महत मतलब कॉस्मिक इंटेलिजेंस। वेदांत इसी को कहेगा यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। बात दोनों एक ही कर रहे हैं। सो सेकंड चरण हम पढ़ रहे हैं। सेकंड चरण में पहला चरण था पुरुष, दूसरा चरण प्रकृति। प्रकृति और पुरुष का संयोग, या हम कहें ब्रह्म जब माया रचना निर्धारित करे तब वो ब्रह्म ईश्वर रूप होता है और वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस कहलाता है। तो कौन से रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड हुए, जिससे पहले ये जगत बने कुछ रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड हुए। आदि शंकराचार्य आगे बताते हैं क्या रूल्स ऑफ द गेम्स बने। स भगवान सृष्टा इदम जगत, उस ईश्वर ने, उस भगवान ने इस पूरे जगत की रचना की। ब्रह्म तो स्थिर है, पर ईश्वर रचना करता है, इस जगत की रचना की। तस्य च स्थिति चिकुरुषु मरिचादीन अग्रे सृष्टा प्रजापतिन प्रवृत्ति लक्षणम धर्म ग्राह्यमास वेदोक्तम। उस भगवान ने इस जगत को रचकर, अब ये गौर स्पेस पे ध्यान दीजिएगा, 1500 साल पहले ये बोला गया है। उस भगवान ने इस जगत को रचकर इसके पालन हेतु, टू सस्टेन दिस वर्ल्ड, इसको सस्टेन करने के, आज यूनाइटेड नेशंस जो सस्टेनेबल गोल की बात करता है, टू सस्टेन इट, मरीचि आदि प्रजापतियों को रचकर उनको वेदोक्त प्रवृत्ति रूपी धर्म ग्रहण करवाया। आदि शंकर कह रहे हैं भगवत गीता की अपनी टीका की शुरू प्रारंभ में कि उस ईश्वर ने, उस भगवान ने सबसे पहले रचा मरीचि आदि प्रजापतियों को और उन्हें प्रवृत्ति रूपी धर्म ग्रहण करवाया। प्र मीन्स एक्सटर्नल, वृत्ति मीन्स एक्टिविटी। प्रवृत्ति का मतलब एक्सटर्नल एक्टिविटी, बाहर जाने की एक्टिविटी। एक छोटे से एटम को याद कीजिए जिससे पूरी सृष्टि बनी है। उस एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। इलेक्ट्रॉन में दो वृत्तियां होती हैं, एक वो बाहर निकल जाए जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो ये जो बताया जा रहा है ये बड़ा क्लोज है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर आज देखें तो वो प्रवृत्ति लक्षण है, बाहर निकलना चाहेगा इलेक्ट्रॉन। तो एक फोर्स उन्होंने बताया आदि शंकर ने, प्रवृत्ति लक्षण। ये जगत प्रवृत्ति लक्षण। तत अन्यान च सनक सनंदन आदिम उत्पाद निवृत्ति लक्षणम धर्म ज्ञान वैराग्य लक्षणम ग्राह्यमान। फिर उनसे अलग, वो तो प्रवृत्ति लक्षण अलग हो गए, उनसे अलग सनक सनंदन आदि ऋषियों को उत्पन्न कर कर उनको ज्ञान और वैराग्य जिसके लक्षण है, ऐसी निवृत्ति रूप धर्म को ग्रहण करवाया। नी मीन्स इंटरनल, निवास अंदर रहना, वृत्ति मीन्स एक्टिविटी, एक्टिविटी जो अंदर की तरफ ले जाए, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस।
सेंट्रीपिटल फोर्स। सो ये दो फोर्स बनाए गए आरंभ में, रूल ऑफ द गेम है। ये दो फोर्स रहेंगे, एक फोर्स जो बाहर ले जाएगा, एक फोर्स जो अंदर ले जाएगा। इसी फोर्स से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर है। ये दोनों फोर्स अगर बराबर नहीं हुए तो सृष्टि की जो बेसिक यूनिट है वही समाप्त हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया, ज्यादा प्रवृत्ति हो गई तो भी विध्वंस है, इलेक्ट्रॉन अंदर चला गया तो भी विध्वंस है। वो तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहे। ये दोनों अनिवार्य हैं, प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण। ये प्रकृति के नियम हम पढ़ रहे हैं, स्टेज 2 की हम बात कर रहे हैं, प्रकृति के नियम। ये बैलेंस बना रहे हैं दोनों का। ज्ञान और वैराग्य निवृत्ति लक्षण, निवृत्ति का कार्य है ज्ञान और वैराग्य। आगे लिखते हैं आदिशंकर, द्विविधो ही वेदोक्त धर्म प्रवृत्ति लक्षणों निवृत्ति लक्षणश्च। ये दोनों, प्रवृत्ति लक्षण या निवृत्ति लक्षण, दोनों ही वैदिक धर्म है। वो ये नहीं कह रहे हैं केवल निवृत्ति ही वैदिक धर्म है, वो कह रहे हैं प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों वैदिक धर्म है। ये दोनों ही मिलके इस जगत का पालन करते हैं। इसका मतलब थोड़ा सा इसको मैथोलॉजी में भी लेके चलें। आपने जरूर पढ़ा होगा शिव और प्रजापति के बीच में संघर्ष। शिव के मन में कोई संघर्ष नहीं है। शिव जानते हैं कि प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों वेदोक्त धर्म है। वो सदाशिव है, वो जानते हैं रूल्स ऑफ द गेम ये है कि दोनों ठीक हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति साथ ही चलेंगे, तभी तो एटम्स एग्जिस्ट करेगा। पर प्रजापति ये नहीं जानता। प्रजापति इस जिद पे लगा है कि निवृत्ति लक्षण खत्म कर दिए जाएं। इमेजिन अगर आप सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में से एक भी फोर्स कम करते हैं, क्या होगा? ब्लास्ट होगा, खत्म हो जाएगा सब। सो प्रजापति शिव से संघर्ष कर रहे हैं कि निवृत्ति लक्षण समाप्त करें, केवल प्रवृत्ति लक्षण सही है। अब ऐसे कैसे चलेगा? अंततः शिव को प्रजापति की बुद्धि दुरुस्त करनी पड़ी। प्रजापति कह रहे हैं प्रवृत्ति उचित है, शिव मान रहे हैं प्रवृत्ति उचित है, पर प्रजापति ये कह रहे हैं निवृत्ति अनुचित है। समाज से धर्म चले, वैराग्य ना हो, तो इस कारण से दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। अंततः शिव प्रजापति का शीश हटाते हैं, अहंकार को समाप्त करते हैं और धरती को फिर से याद दिलाते हैं ये दोनों लक्षण महत्वपूर्ण है, प्रवृत्ति और निवृत्ति लक्षण। जब हम कारवा उठाते हैं, दिस व्हाट यू कॉल इस, करवा ही कहते हैं उसको, जिसको हम ले जाके भगवान शिव को पंचक्रोशी यात्रा में स्नान करवाते हैं, तो जो सामने और पीछे दो मटकी होती हैं, एक प्रवृत्ति का प्रतीक है, एक निवृत्ति का प्रतीक है। उन दोनों को हम बैलेंस करते हैं जीवन में। कावड़, आई कुडंट गेट इट एट द राइट टाइम, कावड़। सो जो कावड़ जो आगे और पीछे दोनों है, ये प्रवृत्ति और निवृत्ति लक्षण का प्रतीक है कि जीवन में इन दोनों को बैलेंस करना होगा। जब ये बैलेंस होगा तो स्वतः सृष्टि चलेगी। वर्क लाइफ बैलेंस से स्वतः सब कुछ चलेगा। इसीलिए शास्त्रों में दोनों तरह की बातें की है। इसीलिए मंदिर में नीचे कामनाओं से संबंधित चित्र उकेरे गए हैं, मूर्तियां हैं, पर ऊपर मोक्ष भी है। तो सारे आश्रमों को स्थान दिया गया। ऐसे ही सृष्टि चलती है। ऋषि कश्यप हुए जो सप्त ऋषियों में से एक हैं, उनकी पत्नी थी एक दीति, दूसरी अदिति, तीसरी विनीता, चौथी कद्रु, पांचवी सुरसा। सो दीति से जो बच्चे हुए वो असुर हैं, अदिति से जो बच्चे हुए वो सुर हैं, विनीता से जो बच्चे हुए वो गरुड़ हैं, कद्रु से जो बच्चे हुए वो नाग हैं, सुरसा से जो बच्चे हुए वो रेंगने वाले जीव जंतु हैं।
इसका मतलब केवल इंसान ही नहीं, सृष्टि का हर जीव जंतु हमारा कुटुंब है। वसुदेव कुटुंबकम, ये सब ऋषियों की संतान है। नाग भी ऋषियों की संतान है। हर रेंगने वाला जीव जंतु पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषियों की संतानें हैं। गरुड़, सुर, असुर सब ऋषियों की संतानें हैं। सो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना भारतीय दर्शन में है, ये केवल मनुष्यों पे लागू नहीं होती, हर जीव जंतु, हर भूत हमारा कुटुंब है। तो आदि शंकर कह रहे हैं उसमें कि जगतः स्थिति कारणम। अच्छा, क्यों ये दोनों फोर्स बनाए गए, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल? एक तो फिजिकल वर्ल्ड को तो एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा, सोशल वर्ल्ड और इकोनॉमिक वर्ल्ड को भी संभालना जरूरी है। तो आगे आदि शंकर कहते हैं जगतः स्थिति कारणम प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु। प्राणियों के, जगत के स्थिति कारण के लिए दो चीजें, दो लक्ष्य इन्होंने बताए। प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय, दूसरा निश्रेयस। दो कारण से ये फोर्सेस, अपोजिट फोर्सेस बनाए गए। क्या दो कारण हैं? तो ये वर्ल्ड को सस्टेन करने के लिए क्या दो कारण हैं? वो कह रहे हैं जगत स्थिति कारणम, जगत को स्थिर बनाए रखने के लिए दो कारण है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को बोला प्रवृत्ति लक्षण। इसके लिए बनाए गए मरीचि, अत्रि, सप्तऋषि, प्रजापति, ये सब जगत को बैलेंस करेंगे, जगत को बढ़ाएंगे। टू एक्ट, ये एक्ट करने के लिए है। ये कर्म मार्गी है, यही अर्थ, काम और धर्म चलेगा। तो प्रवृत्ति एक्चुअली नेचुरल है, क्योंकि हमारी आंखों, हमारे पांचों सेंस हमें बाहर की चीजों के बारे में बताते हैं ना। तो प्रवृत्ति इज नेचुरल। सो एक तो प्रवृत्ति लक्षण है। इससे क्या होगा जब आप प्रवृत्ति करेंगे, बताइए? सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर होगा। इसी को क्या बोल रहे हैं आदिशंकर? अभ्युदय। अभि प्लस उदय। अभि मीन्स टुगेदर, उदय मीन्स ग्रोथ। शायद सृष्टि की साम्यवाद की पहली पहल परिभाषाओं में से एक। वो कह रहे हैं अभी सब एक साथ ग्रो करें। समाजवाद की पहल पहल परिभाषाओं में से एक, सब एक साथ ग्रोथ करें। वी शुड को एग्जिस्ट, अभ्युदय, टुगेदर ग्रोथ, प्रिडोमिनेंटली एक साथ बढ़े, सबका साथ, सबका विकास, इट इज अभ्युदय। स्वामी विवेकानंद कहते हैं यू आर रिलेटिंग सेल्फ with the far away God, but forgot to relate yourself with the next door neighbor. आप उस पता नहीं इतने दूर के भगवान से रिलेट कर सकते हैं, पर पड़ोस के, आपके पड़ोसी से आप रिलेट नहीं कर पाते, यह अनुचित है। सो कह रहे हैं एक साथ सब ग्रो हो, उस प्रवृत्ति वो है। और दूसरा क्या है? निवृत्ति लक्षण। सनक, सनंदन आदि, ये जो सनत कुमार हैं, ये बनाए गए निवृत्ति लक्षण है। ये तो केवल रूप है, हम आपको मेन कंसेप्ट बता रहे हैं। उसके आसपास मैथोलॉजी गढ़ी जाती है और कई रूप होते हैं, कई कहानियां भी गढ़ी जाती हैं। ये रूप है सनद और सनंदन कुमार। टू नो, शुरू में जो सनद और सनंदन कुमार थे, उनका कार्य था टू नो, ज्ञान मार्गी थे। ये जगत में इच्छुक नहीं थे। मोक्ष मार्ग, ज्ञान मार्ग। निवृत्ति से क्या होगा? इसको कहा निश्रेयस। केवल अभ्युत्थान नहीं, दो शब्द यूज किए, अभ्युत्थान और निश्रेय। निश्रेय मतलब स्पिरिचुअल फ्रीडम, श्रेय मार्ग। तो हमारे जीवन के दोनों लक्ष्य होने चाहिए। निश्रेय मतलब स्पिरिचुअल फ्रीडम, अभ्युत्थान मतलब मैं सबका विकास करूं। इसी को आदि शंकराचार्य ने इस रूप में रखा, और इसी को स्वामी विवेकानंद ने कहा आत्मनो मोक्षार्थम, मतलब निश्रेय से, जगत हिताय च मतलब अभ्युत्थानम। इन दोनों को बैलेंस कर लेना सात्विक जीवन है। अगर मैंने इन दोनों को बैलेंस कर लिया, और गीता इसी सात्विक जीवन को समझाती है। एक समय था जब केवल मोक्ष ही लक्ष्य होता था, उसको सतयुग कहते थे। फिर धर्म लक्ष्य बना, उसको त्रेता युग कहा।
फिर कामनाओं के आसपास जीवन दौड़ने लगा, इसको द्वापर कहा। आज सब कुछ पैसे के आसपास घूमता है, इसको कलयुग कहा। तो कैसे हमारे पुरुषार्थ कमतर होते जा रहे हैं बेहतर होने की तुलना में। इसीलिए दोनों महत्वपूर्ण है फोर्सेस, फिजिकल वर्ल्ड में भी, सोशल वर्ल्ड में भी। क्योंकि अगर केवल निवृत्ति ही होती जगत में तो अभी भी हम गुफाओं में ही रह रहे होते, और अगर केवल प्रवृत्ति हो जाए, ऐसी प्रवृत्ति जिसमें निवृत्ति ना हो, उसी को तो करप्शन कहते हैं। मेरे में इतनी ग्रीड आ गई कि मैं ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर लूं, मेरे अंदर निवृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति ही प्रवृत्ति है। तो विदाउट निवृत्ति प्रवृत्ति विल सटनली लीड टू करप्शन, कदाचरण की तरफ ले जाएगी। निवृत्ति मेक्स प्रवृत्ति मोर फोकस्ड, मोर बैलेंस्ड। हाउ मच इज टू मच, कब रुक जाना है। बिना निवृत्ति का जीवन बिना ब्रेक की कार है, बिना प्रवृत्ति का जीवन बिना एक्सीलेटर की कार है। क्या करेंगे आप ये दोनों में से अगर एक ना हुआ तो? कोई क्या करेगा? अगर जीवन में केवल प्रवृत्ति है और हमने सब कुछ पा भी लिया, तो स्कोपन हॉनर नाम के एक विद्वान ने बिल्कुल सही कहा है, व्हेन मैन अचीव सिक्योरिटी एंड वेलफेयर and have solved all the problems of his life, then he himself becomes problem for himself. तो व्यक्ति खुद के लिए फिर समस्या बन जाता है, फिर अंदर बाकी ईगो क्लैशेस और उस सब में व्यक्ति उलझ जाता है। सो प्रवृत्ति लक्षण रजगुण से संबंधित ज्यादा लगता है, हाइपर एक्टिविटी। निवृत्ति लक्षण आपको इन एक्टिविटी की तरफ ले जाता है, तम का प्रभाव उसमें दिखता है। सत्व इन दोनों को बैलेंस कर देने का नाम है, अप्रोप्रिएट एक्टिविटी। आप देखें जो पुराने बड़े बड़े एम्पायर्स टूटे हैं, खत्म हुए हैं, वो इन्हीं कारण से खत्म हुए। या तो कुछ एम्पायर इसलिए खत्म हुए कि उनमें बहुत प्रवृत्ति थी, इतने युद्ध लड़े कि खत्म ही हो गए, लड़ते ही रहे, पनप ही नहीं पाए। और कुछ इतने तम में चले गए, जैसे रोमन एम्पायर, जैसे बात का मुगल एम्पायर, इतना तम में चला गया कि वो स्वतः समाप्त हो गया। सो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों लक्षण अनिवार्य हैं। ये हुआ स्टेज 2। स्टेज 1 थी पुरुष ब्रह्म, स्टेज 2 अनडिफरेंशिएटेड यूनिवर्स। उस समय रूल्स बन रहे हैं, केवल अभी कुछ आया नहीं है, केवल नियम बन रहे हैं, खेल के नियम ईश्वर बना रहे हैं, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। स्टेज 3 अंडम अव्यक्त संभवम। अब उस अनडिफरेंशिएट यूनिवर्स से हिरण्यगर्भ कॉस्मिक एग आया, इसी को कहा गया सूक्ष्म प्रपंच। कॉस्मिक सटल प्रपंच शुरू हुआ। अब धीरे धीरे एक्सट्रीम सटल लेवल पे थिंग्स विल स्टार्ट टेकिंग शेप्स, चीजें धीरे धीरे शेप लेना चालू होंगी। इसी को कहा गया तन्मात्रा, द सटल वाइब्रेशंस, सटल एलिमेंट्स। और पहली तन्मात्रा थी शब्द, वाइब्रेशन। शुरू कहां से हुआ सब कुछ? वाइब्रेशन से। स्टेप 3 वाइब्रेशंस आई, इसी को क्या किया? तन्मात्रा। तन्मात्रा का शाब्दिक अर्थ है सटल एलिमेंट्स, सटल फॉर्म, सटलेस्ट। तो स्टेज 3 में सटलेस्ट फॉर्म शुरू हुआ। ये जो कॉस्मिक एग जो आया, केवल वाइब्रेशंस थी। शब्द जिसे कहा गया पहली तन्मात्रा, हम देखेंगे इसको, हम आपको चित्र में भी बताएंगे, पहले समझ लें। आज विज्ञान कहता है 96% इस ब्रह्मांड का अदृश्य है, इनविजिबल है, देखा ही नहीं जा सकता। इसी को उन्होंने कहा डार्क मैटर है और डार्क एनर्जी है। फिर बचा जो 4% यूनिवर्स है, जो एटॉमिक है, उस 4% एटॉमिक यूनिवर्स का भी 99.99%
इनविजिबल इंटरस्टेलर डस्ट है। 96% तो है ही इनविजिबल। जो 4% विजिबल है उसका भी 99.99% इनविजिबल इंटरस्टेलर डस्ट है। जो एटॉमिक यूनिवर्स है 4%, उसका भी 99.99% इनविजिबल इंटरस्टेलर डस्ट है। जो अभी तारे बने नहीं है, जिससे तारे बनते हैं, प्लैनेट्स बनते हैं, उस डस्ट से, उसने भी वो फॉर्म नहीं लिया है, वो भी इनविजिबल है। तो अब आप देख पा रहे हैं, फिर है क्या? तो हमारी विजुअल यूनिवर्स क्या है? हमारी विजुअल यूनिवर्स जिसको आप देख सकते हैं, वो भी हम तो वैसे भी नहीं देख सकते, पर किसी भी बेहतरीन टूल से अगर आप देख भी पाए, ये सारे तारे, सारे प्लैनेट्स, सारे गैलेक्सी, सब कुछ मिला लें तो भी जो 4% की जो एटॉमिक यूनिवर्स है, उसका 0.01% है जो विजिबल है। 99.99% ऑफ द एटॉमिक यूनिवर्स तो विजिबल ही नहीं है, और टोटल यूनिवर्स का केवल 4% एटॉमिक है। और ये सब तो अभी अनुमान है दोस्तों, ये सब तो केवल अनुमान है। तो हम क्या समझे? इसका मतलब हम ये समझे कि ये जो 0.01% यूनिवर्स है, जो एटॉम्स और पार्टिकल से बनी हुई है, 0.01%, ये एटम्स और पार्टिकल से बनी है। ये जो पार्टिकल्स हैं, ये भी विज्ञान ने ये कहा, जब आप इन्हें ना देखें तो ये वेव्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। इसका मतलब ये 0.01% यूनिवर्स भी, ये जिस पार्टिकल से बनी है, अगर आप इन पार्टिकल को ना देखें तो ये वेव बन जाते हैं, देखें तो ये पार्टिकल हो जाते हैं। इसका मतलब पूरी यूनिवर्स बनी किस चीज की है? वेव्स, शब्द, वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस। So whole universe is made up of vibrations. तन्मात्रा, very subtle element, शब्द है, वाइब्रेशन है। शास्त्र ये कहते कि प्रकृति, मतलब जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है, पार्टिकल है, तभी नृत्य करता है जब दृष्टा उसे देख रहा हो। कैसे ये शास्त्र सोच सकते हैं, इस तरह की बातें ऋषि मुनि कहना सोच सकते हैं? आज इस पे कितना रिसर्च हुआ है कि जब आप पार्टिकल को देखते हैं तब वो अलग बिहेव करता है, जब नहीं देखते तो अलग बिहेव करता है। यही शास्त्र कह रहे हैं। पार्टिकल मतलब वही प्रकृति, मटेरियल यूनिवर्स, तभी नृत्य करती है जब दृष्टा मतलब पुरुष उसे देख रहा हो, अन्यथा नृत्य नहीं करती। और फिर ये नृत्य क्यों करती है? तो ऋषियों ने कहा ताकि दृष्टा को मोहित कर सके, एन्चांट कर सके। तो ये पूरी प्रकृति नृत्य करती है, ये माया नृत्य करती है हमारे आसपास, ताकि हमें एन्चांट कर सके, हमें मोहित कर सके। फिर क्या होता है? कुछ समय बाद दृष्टा भी मोहित होकर खुद भी नाचने लगता है, और दृष्टा भाव समाप्त हो जाता है। बस यहीं से माया जाल प्रारंभ हो जाता है और जगत प्रारंभ होता है। सो भगवान कृष्ण जब रास लीला करते हैं, तो उनका जो रास है वो एक लीला है, वो डिटैच्ड कनेक्शन है। पूरे कृष्ण का जीवन देखें, एक बार गोकुल से निकले, पलट के नहीं देखा। कंप्लीट डिटैचमेंट, जब तक रहे पूरी तरह से उनमें रहे, कनेक्शन हमेशा रहा सबसे। सुदामा भी आएंगे तो उनका आदर होगा, कनेक्शन मिस नहीं किया, पर डिटैचमेंट हमेशा रहा। जीवन को आगे बढ़ाते चले, जीवन आगे बढ़ता रहेगा। कनेक्ट में सबसे हूं, पर अटैच्ड में किसी से नहीं। यही रास लीला है। पर जब व्यक्ति उसे करता है तो रास उसे लील जाता है, क्योंकि दृष्टा खुद नाचने लगता है। वो भूल जाता है तो दृश्य है, मैं दृष्टा बना रहा हूं। जीवन में सुख दुख आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, जन्म होगी, मृत्यु होगी, अनंत काल से ये होता आया। मैं रोऊं तो भी लोगों को जाना है, मैं हंसूं तो भी लोगों को जाना है, मैं कुछ भी कर लूं, जगत तो अपने गति से चलेगा। तो मैं देखूं बिना अटैच हुए,
तो रासलीला बन जाएगी, अन्यथा यही रास लील जाएगा और हम इससे बंध जाएंगे। इसीलिए कई बार जब लोग मजाक में कहते हैं कि वाह कृष्ण करें तो रासलीला और हम करें तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हम करें तो अटैचमेंट के साथ हम करते हैं, वो डिटैचमेंट के साथ करते हैं। वो डिटैच होते हुए भी कनेक्टेड रहते हैं। वो स्वार्थ से नहीं करते, वो निस्वार्थ करते हैं। तो यदि मेरा स्वार्थ है उसमें, तो फिर ये लीला नहीं है, ये लील जाएगी हमें। ये हुआ चरण 3, शब्द प्रारंभ हुआ। अनडिफरेंशिएटेड यूनिवर्स से जो हिरण्य गर्भ में शब्द गूंजा। स्टेज 4, इन्हीं तन्मात्रा से सूक्ष्म महाभूत प्रकट हुए। शब्द में आकाश प्रकट हुआ। 5 तन्मात्रा है, सटलेस्ट एलिमेंट्स। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द से आकाश प्रकट हुआ। अब ये सटल महाभूत प्रकट होने लगे। ये भी महाभूत है पर ये सूक्ष्म है। ये वो आकाश नहीं है जो हम देखते हैं। स्पर्श में वायु, ये वो वायु नहीं है जो आपकी स्किन पे लगती है, ये सटल है। रूप से अग्नि, रस जल और गंध से पृथ्वी। आप ध्यान दें तो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध क्वालिटीज हैं। पहले क्वालिटीज इकट्ठी होती है, फिर उसका प्रोडक्ट बनता है। आप कोई भी चीज, पानी है तो H2 और O, उसके इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे तो ही तो आउटपुट बनेगा। तो ये क्वालिटीज हैं। क्वालिटीज से फिर जो आउटपुट आया वो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है। तो तन्मात्रा से सूक्ष्म महाभूत आए। और गहराई में पढ़ना है, वेदांत सीरीज 19 अटेंड कीजिए, गीता सीरीज 16 अटेंड कीजिए। अब आइए चरण 5 पे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आगे वो आगे कहते हैं, आफ्टर दिस अंडस्यात् अस्तित्व में लोका। इससे अंडस्यात् अस्तित्व में लोका, इससे पूरा लोक अस्तित्व में आया। अंडस्यात् अस्तित्व में लोका सप्त द्वीपा च मेदिनी, जिसमें 7 द्वीप और पृथ्वी है। 7 द्वीप और पृथ्वी है। सो अब आगे हम बात करें। सूक्ष्म पंच तत्व से स्थूल पंच तत्व बनने लगे। सूक्ष्म पंच तत्व जो थे वो तन्मात्रा से बने, उससे स्थूल, जिसे आप देख सकते। इसके सूक्ष्म से स्थूल बनने की प्रक्रिया को पंचीकरण कहते हैं। इनका पंचीकरण हुआ। ठीक, पंचीकरण अभी हम आपको चित्र में दिखाएंगे, आपको और स्पष्ट हो जाएगा, चिंता न करें। तो ये सूक्ष्म महाभूत जब स्थूल महाभूत में बने, जब ये पानी वो बना जो मैं छू सकता हूं, तो मैंने इसको कहा ये पंचीकरण हुआ। ये कैसे होता है? जैसे सूक्ष्म आकाश है, उस सूक्ष्म आकाश में वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी भी जुड़ गए, तो धीरे धीरे वो स्थूल होने लगे। सूक्ष्म आकाश में अन्य तत्वों के मिल जाने से उसका रूप धीरे धीरे स्थूल होने लगा, और इसी को पंचीकरण कहते हैं। और ये जो पंचीकरण से दृश्य महाभूत आए, इन्हीं दृश्य महाभूत से वनस्पतियां बनी, वनस्पतियों में अन्न आया, अन्न से शरीर आया, और शरीर से मैं बना, और ये इस तरह से सृजन हुआ। ठीक, तो ये जितना दृश्य जगत है इसको स्थूल प्रपंच कहते हैं। स्थूल प्रपंच से तात्पर्य जो हम देख सकते हैं उस जगत का है। चलिए अब हम आपको, लेट मी विजुअली मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू स्टडी। फाइन, अब हम व्हाइल वी आर स्टडिंग इट, हम इसको रिवर्स फॉर्म में समझेंगे। इसको जहां तक हम पहुंचे यहां से हम उल्टा चलेंगे। अगर आप स्क्रीन देख सकते हैं तो रेज योर थंब। कैन यू सी द स्क्रीन? Okay, nice. Thank you. So,
सांख्य योग के अनुसार इसको समझने के लिए पहले हम ये समझें, किसी भी चीज का एक विशेष गुण होता है और किसी भी चीज का एक सामान्य गुण होता है। आप लोग जो नौकरी करते हैं, जहां भी बिजनेस मैनेजमेंट में है, कहीं भी एक लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट टेक्निकल स्किल्स ज्यादा यहां जरूरी होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में कंसेप्चुअल स्किल्स जरूरी होती है। रतन टाटा तो आर्किटेक्ट हैं, पर टाटा केमिकल के चेयरमैन रहे। तो आपको एक लेवल पे ऊपर पहुंच के केवल कंसेप्चुअल नॉलेज होना जरूरी है। बिजनेस कैसे किया जाता है वो आना चाहिए, प्रोडक्ट फिर कोई सा भी हो। पर अगर आप नीचे स्तर पे हैं तो आपको टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है। और जब आप मिडिल लेवल पे होते हैं, मिडिल मैनेजमेंट में, मैनेजरियल लेवल पे, तो आप में कंसेप्चुअल स्किल्स भी होनी चाहिए, ह्यूमन स्किल्स भी होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स भी थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, तीनों चाहिए आपको। पर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, आप देखेंगे आपको कंसेप्चुअल स्किल्स आनी चाहिए। सामान्य चीजें क्या है हर चीज में। इसीलिए किसी भी फोर्स के चीफ को क्या बोलते हैं? जनरल। फैक्ट्री में बोलते हैं जनरल मैनेजर, फौज में बोलते हैं जनरल, पुलिस में बोलते हैं डायरेक्टर जनरल। जनरल का मतलब जो सामान्य गुणों में एक्सपर्ट हो, जो चीजों में कॉमन देख सकता हो, जो चीजों को कॉमन रूप में देख सकता हो, प्रोडक्ट की तरह कहते हो। तो नीचे लेवल पे जब बुद्धि या समझ होगी तो टेक्निकल स्किल चाहिए, और जैसे जैसे आपको ऊपर उठते जाना है, आपको कंसेप्चुअल स्किल डेवलप करनी होगी, बिजनेस का तरीका। जब आप इस बात को समझ पाते हैं तो आप थोड़ी सी इसी समझ को, कि जैसे जैसे हम और विकसित होते जाते हैं अपनी समझ में, वैसे वैसे हम जगत का पूरा प्रपंच समझ पाते हैं। सबसे पहले नीचे विशेष चीजें, विशेष मतलब जो दिख सकती हैं। ये ग्लास इससे अलग है, यस, दोनों की टेक्निकल गुण अलग है। ये प्लास्टिक है, ये पानी, बट या ये केमिकल है ग्लास, और मे बी ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। बट अगर हम कंसेप्चुअल स्किल्स की बात करें तो ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी एटम से बना है, ये भी एटम से बना है। तो ये कंसेप्चुअल स्किल्स है। मुझे ग्लास बेचना है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स बेचना है, मुझे बेचना आना चाहिए और प्रोडक्शन करना आना चाहिए, सिंपल सी बात। तो कंसेप्चुअल स्किल वाला इस दोनों को एक तरह से देखेगा, पर टेक्निकल स्किल वाला जानेगा ये दोनों बिल्कुल अलग अलग प्रोडक्ट हैं। तो दृश्य या इंद्रियानुभूति, इंद्रियां जो मुझे बता रहा है, इसको हम बोलते हैं विशेष। आप क्या क्या देख सकते हैं? देखिए नीचे जितनी चीजें आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो आप सब देख सकते हैं। आप क्या क्या देख सकते हैं? आप आकाश देख सकते हैं, वायु को, आप पंखा चालू कीजिए, वायु को अपनी स्किन पे महसूस कर सकते हैं। अग्नि को छू के देख सकते हैं, मत छूइएगा। जल को छू के देख सकते हैं, पृथ्वी को छू के देख सकते हैं, पृथ्वी है, ये सब आप देख सकते हैं। इसमें कुछ मानने की बात नहीं है, तो विशिष्ट है, दिख ही रहा है, विशेष है, स्थूल है, दृश्य है। आप अपनी वाक, हाथ, पैर, जननेंद्रियां, गुदाद्वार, ये स्थूल कर्मेंद्रियों को भी देख सकते हैं, है कि नहीं? आप अपनी कान को देख सकते हैं, त्वचा को देख सकते हैं, छू के देख सकते हैं, रसना, नेत्र, नाक, आप सबको देख सकते हैं। तो स्थूल ज्ञानेंद्रियां, स्थूल कर्मेंद्रियां, स्थूल महाभूत, ये सब क्या है? दृश्य जगत। याद कीजिए, हमने पढ़ा था पंचीकृत के बाद की स्थिति है, पंचीकरण के बाद की स्थिति है। ठीक, आगे बढ़े। पंचीकरण हम अलग से बताएंगे आपको, आप चिंता ना करें। इससे पहले क्या था? हम बिल्कुल अब रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, पांचों स्टेजेस। इससे पहले ये अविशेष था, सटल था। तो सटल का मतलब सूक्ष्म महाभूत, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां। इसका मतलब सूक्ष्म का क्या मतलब है? सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का मतलब हाथ नहीं है। जैसे यहां हैंड है, ऊपर भी है हैंड लिखा है, आप देखिए सूक्ष्म कर्मेंद्रियों में भी हैंड लिखा है, स्थूल कर्मेंद्रियों में भी हैंड लिखा है। पर सूक्ष्म कर्मेंद्रियों में जब हम हैंड कहते हैं तो हमारा मतलब इस हाथ से, ठीक। और सूक्ष्म कर्मेंद्र, सॉरी, स्थूल में जब हम कहते हैं तो हमारा मतलब इस हाथ से। पर जब हम सूक्ष्म कर्मेंद्री में हैंड कहते हैं तो हमारा मतलब पावर टू ग्रिप से है। बहुत अंतर है दोनों में। हाथ होना एंड पावर टू ग्रिप होना अंतर है। भगवान ना करे हम में से कोई उस अंतर को कभी फिजिकली जाने। जिन लोगों की बॉडी पैरालिसिस हो जाती है, उनके पास हाथ तो होता है पर वो ग्रिप नहीं कर पाते। तो हाथ अलग विषय है, पावर टू ग्रिप अलग विषय है। पैर अलग विषय है,
पावर टू वॉक अलग विषय है। फाइन। तो इन इंद्रियों की शक्ति को हमने क्या कहा? सूक्ष्म कर्मेंद्रिय। आंख अलग विषय है, पावर टू सी अलग विषय है। पावर टू सी के लिए आंख होना जरूरी है, पर केवल आंख हो जाने से आप देख लेंगे ऐसा भी नहीं। उसके पीछे जो शक्ति है विच विल मेक अस सी, कई लोगों की वो शक्ति चली जाती है, आंख रहती है तो हम कहते हैं इसकी दृष्टि शक्ति चली गई। शक्ति को हम क्या कह रहे हैं? सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय। और उस ऑर्गन को क्या कह रहे हैं? स्थूल ज्ञानेंद्रिय। इज दैट क्लियर? नेत्र, टंग, तो इसकी जो टेस्ट करने की शक्ति है, तो जब हम सूक्ष्म कहते हैं तो वी मीन शक्ति से है, और जब हम स्थूल कहते हैं तो वी मीन विच कैन बी सीन एंड टच्ड। इसको हमने क्या कहा? स्वरूप अवस्था। ये लक्षण है। ये लक्षण कैसे है? जैसे आकाश का लक्षण है कंपन, हाथ का लक्षण या कार्य है टू ग्रिप, वायु का गति, अग्नि का ऊष्मा, जल का गीलापन, पृथ्वी का ठोस। ये सब सटल लेवल पे पहले एटम्स पास आए फिर पृथ्वी बनी। ऐसा थोड़ी है पहले पृथ्वी बनी फिर एटम्स पास आए, पहले एटम्स दूर गए फिर वायु बनी। ऐसा थोड़ी है वायु बनी इसलिए एटम्स दूर गए। सो पहले लक्षण होते हैं, फिर पहले हमें बीमारी के लक्षण होते हैं, फिर बीमारी आती है ना, कि बीमारी आती है तो लक्षण आते हैं, फर्स्ट लक्षण कम्स। तो हम बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। इसको अब सटल कहा गया। पहले लक्षण आए फिर स्थूल आया। ठीक, अविशेष है, इससे फिर ये बने। ठीक, तो ज्ञानेंद्रियों का काम है टू रजिस्टर द वर्ल्ड, इस दुनिया को रजिस्टर करना, आंख नाक कान से सब तरफ से। ठीक, कर्मेंद्रियों का काम है टू रिस्पॉन्ड टू द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड को रिस्पॉन्ड कर। और महासूक्ष्म महाभूत तो सटल वर्ल्ड है ही। अब थोड़ा और इसमें आगे चलेंगे। ठीक, इसी को सटल मैटर। इसके ऊपर क्या थी याद कीजिए, हमने पहले भी जो हमने आपको बताया। अब वी आर गोइंग द बैकवर्ड इंटीग्रेट। इससे पहले थी तन्मात्रा। सबसे पहले शब्द आया, यह है कारण, सूक्ष्म अवस्था, सूक्ष्मतम शब्द आया। स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनको तन्मंतन मात्रा कहते हैं। शब्द से ही आकाश, स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि, रस से जल और गंध से पृथ्वी का प्रारंभ हुआ। प्रारंभ मतलब सूक्ष्म लेवल पे, अभी सब सूक्ष्म है। यही तन्मात्रा जो बिल्कुल सूक्ष्म है, इसकी सत्व से ज्ञान शक्ति, इसी से हमारा मन बना। तो हमारा मन तक इन्हीं तन्मात्रा से बना हुआ है। तो टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, अब देखिए वर्ल्ड में ये सब चीजें आ गई, टच, साउंड, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल, तो मुझे उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना। तो टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार बने, ये सात्विक होता है। ज्ञान शक्ति यही है हमारी। और टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड सेकंड टू रजिस्टर द वर्ल्ड, वो किससे हुआ? सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों से। तो हम सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों से रजिस्टर करते हैं, अंतःकरण से समझते हैं। ठीक, तो लाइक फॉर एग्जांपल हम ये पानी पी रहे हैं, पानी हमारे मुंह में गया, ये स्थूल पानी है, स्थूल मुंह में गया, ये सब स्थूल है। पर हमारे टंग में क्षमता है पानी के टेस्ट को समझने की। तो ये जो क्षमता है पानी के टेस्ट को समझने की, पावर टू रजिस्टर द वर्ल्ड, ये सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय से हुई। और पानी पी के हमने कहा आई लाइक दिस टेस्ट, हमें ये आरओ का पानी पसंद है। अब ये पसंद ना पसंद हमारा अंतःकरण है टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। ये आरओ का पानी है, ये इधर का पानी है। अंतःकरण सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय और स्थूल ज्ञानेंद्रिय अलग अलग हो गई। ठीक, अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार हो गए। ये सत्व है, ज्ञान शक्ति है, इसीलिए सत्व गुण से बनी। रज, एक्शन, रजगुण से क्या बना? क्रिया शक्ति। पंच प्राण, शरीर में प्राण ही तो हमें चलायमान रखते हैं। और हमारी कर्मेंद्रियां, ये सब किससे बनी? तन्मात्रा की क्रिया शक्ति से हम क्रिया कर सकें जगत में।
और तमस से बनी जड़ शक्ति, जड़ शक्ति या तमस से सूक्ष्म महाभूत बने। तो इस तरह से सत्व, रज और तम से सूक्ष्म अवस्था, इसको हम सूक्ष्म अवस्था कहें। ये सब सटल मैटर है। हमने पढ़ा है, हमारे भी अस्तित्व तीन होते हैं, ग्रॉस, सटल एंड कॉजल। तो ये सटल है, ठीक, तन्मात्रा इसको कहेंगे। अब देखिए हम धीरे धीरे जनरल की तरफ जा रहे हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। नीचे आपको मैटर अलग अलग दिखेंगे, ऊपर जाके आप देख रहे हैं सब वही है, सब शब्द से निकला है, सब उसी वाइब्रेशन से निकला, ठीक, तन्मात्रा एक ही है सबकी। तो ऊपर जाके सब प्रोडक्ट है, नीचे जाके अलग अलग होने लगे, सामान्य गुण बनते जा रहे हैं, सटल है। अब इसके और ऊपर चलेंगे। इसके ऊपर हमने आपको कहा था यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, रूल्स ऑफ द गेम। इसी को हमने कहा था यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, महत जिसे कहा। महत मीन्स रूल्स ऑफ द गेम। महत किससे बने? अनडिफरेंशिएटेड यूनिवर्स, प्रकृति। प्रकृति से पहले प्रकृति आई, प्रकृति के बाद फिर रूल्स ऑफ द गेम बने, ठीक। उस समय शुरू में जब अनडिफरेंशिएटेड यूनिवर्स नहीं बनी थी, तब सत, रज, तम सब साम्य में थे, सब स्थिर था। पर हुआ ये कि पुरुष का प्रकृति से संयोग, तो प्रकृति ने जैसे ही देखा कि पुरुष देख रहा है, प्रकृति नृत्य करने लगी। इसको अन्वय अवस्था कहा, लिंग अवस्था भी इसको कहा गया। तो हम पढ़ते हैं विज्ञान में कि कैसे पार्टिकल अपना नेचर बदलते हैं जब उन्हें देखा जाता है। जैसे ही पुरुष और प्रकृति का संयोग हुआ, तो सत, रज, तम जो साम्य अवस्था में थे, उनकी साम्य अवस्था वाइब्रेट करने लगी, और उस वाइब्रेशन से सारी दुनिया पैदा हुई। सब स्थिर था, पर अचानक कॉस्मिक ये चेंज आना चालू हुआ। इसको बोलते हैं अन्वय अवस्था। अन्वय मतलब अति सूक्ष्म। इस समय केवल ब्रह्म ने निर्धारित करा कि वो माया रचेंगे, वो माया रचेंगे। सो ब्रह्म की माया ही ईश्वर है। ईश्वर यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है। और इससे भी ऊपर अति सूक्ष्म अवस्था, जब ये सतरजतम थोड़ा डिस्टर्ब हुए और सारा त्रिगुणमयी प्रकृति का जन्म हुआ, इससे भी पहले प्रकृति पुरुष दोनों अस्तित्व में एक दूसरे के साथ शांति में थे। यह सांख्य योग कहता है। वेदांत कहता है उससे पहले केवल पुरुष था, फिर पुरुष ने प्रकृति को जन्म दिया, पुरुष ने इच्छा की और माया प्रारंभ हुई। पर कुछ भी रहा, पुरुष और प्रकृति मूल रूप से जब पुरुष ही था, जब यूनाइटेड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, केवल यूनाइटेड कॉन्शियसनेस थी, उसको कहा गया अर्थत्व अवस्था। अर्थत्व अवस्था का मतलब हमारे पूरे होने का अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है। प्रयोजन यह है, ये पूरी धरती बनी क्यों, पूरी सृष्टि बनी क्यों। इसके दो लक्ष्य हैं, भोग और मुक्ति। आप देखिए, यही जगत, जो व्यक्ति अपने आप को एलिवेट करना चाहता है, उसकी मुक्ति का कारण बनता है। और यही जगत, जो व्यक्ति इसमें रम जाना चाहता है, उसका भोग का कारण बनता है। इसी को अलिंग अवस्था कहते हैं। सो अर्थत्व का मतलब इस पूरे प्रपंच का अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है, हम अपनी मुक्ति को प्राप्त करें, ना कि भोग करें। सो धीरे धीरे योग साधना में हमें क्या करना होता है, योग साधना में हमें शरीर से ऊपर उठना होता है। फिर हम हमारी उन इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं, जो इंद्रियों की जो पावर है बाहर देखने की, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, उनको अंदर की तरफ ले जाते हैं प्रत्याहार में, ठीक। उसके बाद हम और अपने अंदर उतरते हैं। फिर जब हम अंदर उतरना चालू करते हैं, तो धीरे धीरे हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जिसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। हम सटल वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं। हम फूल पे नहीं, फूल की गंध पर, शब्द पर ध्यान, किसी ग्रॉस पे हम ग्रॉस ऑब्जेक्ट पे हम ध्यान नहीं लगाते, हम सटल ऑब्जेक्ट पे ध्यान लगाना चालू कर देते हैं।
फिर धीरे धीरे हम और ऊपर उठते हैं और फिर हम प्रकृति लय बन जुड़ते हैं, पूरी प्रकृति से एक होते हैं, यूनिवर्सल नियम को हम समझना चालू करते हैं, इस यूनिवर्स के साथ एकाकार हो जाते हैं। यूनिवर्सल इंटेलिजेंस जिसको महत कहा गया, जिसको ईश्वर भी कहता है वेदांत, उससे एक हो जाते हैं। तो जब हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस से एक हो जाते हैं तो जैसे हमने वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस कर लिया हो, सारी जानकारियां हमें मिलने लगती है और हम प्रकृति से एकाकार हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे हम प्रकृति के भी परे चले जाते हैं। हम प्रकृति से एकाकार होते हैं तो हम सत्व में स्थापित हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे हम तीनों गुणों से भी अतीत, गुणातीत हो जाते हैं, तब हम पुरुष ब्रह्म में एकाकार हो जाते हैं। तो पूरी तरह से धीरे धीरे विशेष से अलिंग तक पहुंचना, और लक्ष्य यही है अपनी मुक्ति। ये सांख्यन मॉडल है सृष्टि क्रिएशन का। और एक बार हम इस बात को समझ गए कि ये सारा जगत उन्हीं तन्मात्राओं को घुमा फिरा के बना दिया है, ये भी वही है, मैं भी वही हूं, इसका मन भी वही है, सब कुछ उसी तो बना है। एंड एक बार हम इस गेम्स को समझ गए, रूल्स क्या है गेम के, हम उन रूल्स को महारत कर ले। कहते हैं जो नियमों को अच्छे से जानता है फिर उनको तोड़ना भी जानता है। जो कानून को बहुत अच्छे से जानता है उसको पता है कानून में कहां बारीकियां हैं। एक बार आप यूनिवर्सल लॉस को समझ गए, ईश्वर के विधान को समझ गए, ईश्वर से एकाकार हो गए, तन्मात्राओं को आप समझ गए, उनके लक्षणों को जान गए, तो फिर वो तन्मात्राएं आपके लिए वो खेल हो जाएंगी। आप उन तन्मात्राओं को बदल सकते हैं। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं आप रीसेट कर सकते हैं तन्मात्राओं। जैसे ये देखिए नीचे लिखा है मदर इन लॉ। अब कितने साले इसमें कितने सारे अल्फाबेट्स है, देखिए 6, मदर में 6, इनमें 2, लॉ में 3, 6 2 8 और 3 11 है। अब इन्हीं को बदल के कुछ और शब्द बनाइए। तो हमने सोचा, ढूंढा, तो हमें ये मिला, वुमन हिटलर, ये वही है। ठीक, आप देखिए एग्जैक्टली अल्फाबेट्स वही हैं, बस हमने सीक्वेंस बदल दिया उसका। तो योगी ये करने में सक्षम है, वो तन्मात्राओं को बदल के रूप बदल सकता है किसी भी चीज का, क्योंकि ये ग्लास जिन तन्मात्राओं से बनी है, अगर मैं उन तन्मात्राओं को हल्का सा भी बदल दूं तो ग्लास का रूप बदल जाएगा। एजुकेशन, ये जिस अल्फाबेट से बने हैं, अगर मैं इंग्लिश अच्छे से जानता हूं, मेरी वोकेबलरी अच्छी है, तो मैं इन्हीं शब्दों को घुमा के ऑक्शन कर दूंगा। शब्द वही है, अल्फाबेट वही है, सॉरी, पर शब्द बदल गया। वही इंग्रेडिएंट को मैंने दाएं बाएं घुमा दिया। द आईज, उन्हीं अल्फाबेट को मैं थोड़ा सा घुमा दूं तो मैं क्या कह सकता हूं, देसी। गौर कीजिए, अल्फाबेट्स बिल्कुल सेम। ये योगी में सब शक्ति आने लगती है। स्टडी, डस्टी, सारे अल्फाबेट सेम है। लिसन, बताइए क्या बन सकता है लिसन का, कोई एक अच्छा शब्द बताइए सेम अल्फाबेट से। विशेष इसीलिए कहा जाता है स्थूल अवस्था को। विशेष मतलब जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंशिएटेड हो, अलग अलग हम बता सकते हैं कि इसमें ये क्वालिटीज है, दैट्स व्हाई ये विशेष है। विशेष मींस स्पेसिफिक, फाइन। पर धीरे धीरे सब कुछ मिलने लगता है। एग्जैक्टली योगेश। साइलेंट, लिसन को आप साइलेंट में बदल सकते हैं। सो लिसन टू साइलेंट। तो विशेष का मतलब यह है इसकी क्वालिटीज वेरी स्पेसिफिक हैं। जैसे अग्नि की क्वालिटीज पृथ्वी की क्वालिटीज से बिल्कुल अलग है, इसीलिए ये विशेष है। इनकी क्वालिटीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। पर अगर आप ऊपर जाएंगे तो आप पाएंगे अग्नि, जल, वायु, आकाश सब एक से ही बना है। तो अब आप विशेष क्वालिटीज अलग अलग नहीं कर सकते हो, एक ही है, सब तन्मात्रा है। ठीक, तो इसीलिए उसको विशेष कहा जाता है और उसको अविशेष कहा जाता है। भाई ये बिल्कुल लेगो जैसा है, आप लेगो को उठाएं, उनसे कुछ भी बना लीजिए। तो योगी जब वहां पहुंच जाता है, जब प्रकृति लय हो जाता है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को जान लेता है, तब वो इनसे खेलना भी प्रारंभ कर सकता है। वो अपनी विल पे सबको कर सकता है। तो हमने क्या जाना, थोड़ा सा इसको हम ब्रीफ में देखते हैं। हमने ये देखा, अगर आपने नोटिस किया हो, तो ये सब चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। आकाश जिसकी तन्मात्रा शब्द है, इसकी क्वालिटीज है साउंड एंड वाइब्रेशन। ये कान से सुना जाता है और ये वाक से संबंधित है, क्योंकि वाक से आप साउंड क्रिएट करते हैं और कान से आप साउंड रिसीव करते हैं।
ये सब आपस में कनेक्टेड है। वायु स्पर्श तन्मात्रा है इसकी। अब देखिए जैसे जैसे स्थूल होते जा रहे हैं, पिछली क्वालिटी तो रहेगी ही, अगली क्वालिटी और जुड़ती जाएगी। वाइब्रेशन एंड टच, वायु में दोनों है, वाइब्रेशंस भी है, टच भी होता है। त्वचा और हाथ, अग्नि में रूप है, आप देख सकते हैं अग्नि को। आप देखिए इसमें अग्नि में वाइब्रेशंस भी हैं, आप टच भी कर सकते हैं अग्नि को, उसमें एक फॉर्म भी होता है। इसका मतलब आकाश हर जगह उपलब्ध है, शब्द सभी में व्याप्त है, वो क्वालिटी रहेगी उसके अगले में जैसे आप स्थूल होते जाएंगे। जल रस, उसमें टेस्ट और आ जाएगा। तो अगर आप जल देखें तो जल का एक फॉर्म होता है, आप उसे टच कर सकते हैं, उसमें वाइब्रेशंस होती हैं। टंग रसना, जेनाइटल्स उसके स्थूल अंग है। पृथ्वी गंध, पृथ्वी में सारे क्वालिटीज होती हैं पृथ्वी की। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे विशेषता बढ़ती चली जा रही है। ठीक, अब हम आपको थोड़ा सा बताएं पंचीकरण कैसे होता है, जो हमने कहा था और पिछली बार किसी ने पूछा भी था इस प्रश्न को। पंचीकरण का मतलब वो जो सूक्ष्म महाभूत है वो स्थूल कैसे बनते हैं। ये 5 तन्मात्रा हैं अपने वास्तविक रूप में, जो सूक्ष्म महाभूत हैं अपने वास्तविक रूप में। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये 2 बराबर भागों में बढ़ते हैं, जैसे आदि शंकराचार्य ने समझाया। उन्होंने अपने अनंत योग में जो जाना वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक, ये कैसे पूरा जगत बना, ये स्थूल महाभूत कैसे बने। तो ये जो तन्मात्रा होती है, जो सूक्ष्म महाभूत है, ये 5 बांट में बढ़ती, ये अपने आप को 2 टुकड़ों में बांटते हैं और फिर विभाजन पूरा हो जाता है। ये तीसरा चरण है, बिल्कुल 2 टुकड़ों में, हाफ हाफ, 1/2 1/2। अब ये जो बचा हुआ 1/2 होता है, इसको ये 4 टुकड़ों में बांट देते हैं। आकाश भी 4 टुकड़ों में बढ़ गया, वायु भी, अग्नि भी, जल भी और पृथ्वी भी। ठीक, यहां तक तो वही है, पर अब शुरू होता है पंचीकरण। देखिए आधा भाग अविकल्प रहता है और बाकी आधा अपने आप को विभाजित कर दे, आधा फिक्स वैसे ही रहेगा। सेल कैसे डिवाइड होता है, सेल डिवीजन, ये सुनने में अजीब लग रहा हो तो आप जानेंगे सेल भी तो ऐसे ही टूटता है, 2 टुकड़ों में टूट जाता है। ये महाभूत कैसे टूटे हैं, आदि शंकराचार्य कहते हैं तत्वबोध में। फिर अंतिम स्तर आता है, अगर आप नोट करें, कि आकाश में आधा तत्व आकाश का है और बाकी चारों का आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 बाकी सबका आ जाएगा। ठीक, सो मतलब आकाश तत्व जो आप देखते हैं, आकाश जो दृश्य आकाश है, उसमें वायु भी है 1/8, उसमें अग्नि भी है 1/8, उसमें जल भी है 1/8, उसमें पृथ्वी भी है, और बाकी आधा आकाश है। 4 अंशों के साथ उसका मेल हो जाता है। वायु में बाकी सब जुड़े हुए हैं। वायु जिसको आप कहते हैं उसमें आकाश भी है, उसमें अग्नि भी है, उसमें जल भी है, उसमें पृथ्वी भी है। फिर पृथ्वी जिसको कहते हैं तो उसका आधा ही पृथ्वी होगा, बाकी आधा 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 आकाश, वायु, अग्नि और जल हो, जल और पृथ्वी होगा। इसी तरह से जल में बाकी तत्व जुड़े हुए हैं, पृथ्वी में भी बाकी तत्व जुड़े हुए हैं। तो जब हम कहते हैं पृथ्वी तत्व, इसका मतलब 50% पृथ्वी है, बाकी 50% बाकी चारों तत्व है। इसको कहते हैं पंचीकरण। इससे वो स्थूल हो जाता है। देखिए आकाश इतना सटल है, पर जब उसमें ग्रॉस चीजें जुड़ रही हैं तो धीरे धीरे आकाश स्थूल हो गया है। इस पूरी प्रक्रिया को हमने नाम दिया पंचीकरण, कि ये पंचीकरण हो गया उसका। ठीक, और इस पंचीकरण से ये दृश्य जगत अस्तित्व में आता है। तो हमने इस बात को समझा कि किस तरह से अब जब यह दृश्य जगत इससे अस्तित्व में आता है, तो सूत्र 45 बोलता है, जब कोई योगी ये सब कर लेता है तो सूत्र 45 बोलता है, ततः अणिमा आदि प्रादुर्भाव काय संपत छ तत् धर्म अनभिघात। उस भूत की जैसे, इन 5 भूतों को जीत लेने से,
अणिमा आदि 8 सिद्धियों का प्रकट हो जाती है। काया संपत्ति की प्राप्ति होती है। दूसरा, अष्ट सिद्धि मिल जाती है, काया संपत्ति की प्राप्ति होती है, और उन भूतों के धर्मों से बाधा भी उत्पन्न नहीं होती। जब व्यक्ति ये कर लेता है, पूरे 5 भूतों को जीत लेता है, तो भूत जैसे 8 सिद्धियां उसे मिलती है, उसको अभी हम पढ़ेंगे, और उसमें उसकी काया संपत्ति प्राप्ति होती है, और तीसरा, भूत के धर्म उसको अवरोध नहीं प्रकट करते। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। जैसे ये पंचीकरण से जैसे कैसी पूरी पृथ्वी बनी, जब हम इस सब चीजों को समझते हैं, ये सारा ज्ञान जानने के बाद इसको जो योगी सिद्ध कर लेता है 5 तत्वों को, तो उसको अष्ट सिद्धि मिलती है, जो स्वयं श्री हनुमान जी ने सिद्ध किया हुआ है। अणिमा मतलब वो अत्यंत सूक्ष्म बना सकता है, बिल्कुल छोटा सा, नैनो टेक्नोलॉजी। पहले लोग समझ नहीं पाते थे ऐसे कैसे संभव है, पर जब से एंटमैन आई है, लोग समझ पा रहे हैं इस बात को कि ये संभव है, चीजों को अणिमा तक लेके जाना, उसके एटॉमिक लेवल पे कुछ जाके ऐसा चेंज करना कि उसका नेचर बदल जाए। सोने का रंग बदल जाता है नैनो लेवल पे जाके, तो वो नैनो लेवल, अत्यधिक सूक्ष्म तन्मात्रा स्तर पर, सूक्ष्म महाभूत स्तर पे अगर आप कुछ भी चेंज करेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। यही तो नैनो टेक्नोलॉजी है। उस लेवल पे जाके आप चेंज कर दीजिए, तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा पूरा बदल जाएगा, उसका कैरेक्टर बदल जाएगा। अणिमा, लघिमा, अपने आप को बहुत हल्का कर सकता है योगी, अपने अंदर आकाश तत्व बढ़ा ले, वो जो तत्व बढ़ाना चाहे। महिमा, अपने आप को बहुत बड़ा कर सकता है। गरिमा, अत्यंत भारी कर सकता है, पृथ्वी तत्व बढ़ा ले अपने अंदर। प्राप्ति, संकल्प मात्र से कोई भी भौतिक वस्तु प्राप्त कर सकता है, बस विचार किया और उस वस्तु को प्राप्त कर सकता है। मत भूलिए, प्रकृति का जर्रा जर्रा उसी वाइब्रेशन से बना है, और जो वाइब्रेशन को साध ले वो तो सब कुछ साध सकता है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को मैग्नीफाई करें, उसमें एलिमेंट्री लेवल पे चेंज कर दीजिए, वो चीज बदल जाएगी, और वो व्यक्ति उस लेवल पे काम कर पाता है, वो है सिद्ध योगी। प्राकाम में संकल्प मात्र से हर कामना पूरी कर सकता है। वशित्व, पंच महाभूत और समस्त प्राणी उसके वश में होते हैं, सब कुछ उसके वश में आ जाता है, महाभूत तक और प्राणी तक। ईशित्व, भौतिक पदार्थों को भिन्न रूप में उत्पन्न कर सकता है, और उस पर शासन कर सकता है, वो रूप बदल सकता है। इसके एलिमेंट्री लेवल को चेंज कर दीजिए, इसका फॉर्म बदल जाएगा। आज के विज्ञान को यह समझना ज्यादा कठिन नहीं कि व्हेन यू डू समथिंग एट एलिमेंट्री लेवल, एट नैनो लेवल, जब आप उसको मैग्नीफाई करते तो कैरेक्टर बदल जाता है। काया संपत्ति, उसका शरीर, उसका रूप, लावण्य, बल, वज्र के समान उसका शरीर हो जाता है, वज्र जैसा मजबूत उसका शरीर हो जाता है। ऐसे कई ऋषि हुए भारत, जो अपने ऊपर अभी भी हैं, जो अपने ऊपर हाथी जैसे, कहीं हमारे पढ़ने में आया था, राममूर्ति जी एक महान योगी हुए, वो अपने चेस्ट पे हाथी को चढ़ा ले। कैसे अपने चेस्ट पे कोई हाथी को चढ़ा सकता है? तो पढ़ने में ऐसा समझ में आता कि जैसे टायर में हवा भरी होती है, वो हवा भरने के कारण वो टायर इतनी भारी 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 एयर उसको तक उठा लेता है, प्लेन को उठा लेगा, वो ट्रक को उठा लेगा, इतना वजन उठा लेता है। तो वजन एक्चुअली टायर ने नहीं उठा रखा, वो हवा पे है, हवा के प्रेशर के नियमन से हो जाता है। तो योग में ऐसी भी सिद्धियां हैं कि योगी अपने फेफड़ों में इस कदर हवा भर लेता है कि उसके फेफड़े मानो रबर जैसे काम कर रहे हो, और पूरा का पूरा हाथी का बल वो हवा मैनेज कर लेती है। ये हम लोगों के लिए सोचना और करना कल्पनातीत होता है, पर महान योगी इसमें सिद्ध होते हैं। क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों के जो 6000 छिद्र हैं, उसमें से केवल 1500 छिद्रों तक ही हवा जाती है। पर जब योगी सांस लेता है तो 4 गुना गहरी, पूरा फेफड़ा उसके 6000 छिद्र भर जाते हैं।
इसीलिए योगी की आयु भी 3 गुना ज्यादा होती है आम व्यक्ति से। काया संपत, उसका शरीर वज्र जैसा हो जाता है, इसलिए हनुमान जी को बजरंग बली कहते हैं, जिसके वज्र के समान अंग हो। ऐसे कई हिमालयन योगी हैं। स्वामी राम ने लिखा है लिविंग विथ हिमालयन योगी अपनी किताब में, ऐसे बहुत सारे सिद्धों के बारे में उल्लेख किया है जिनमें सिद्धियां हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो आंखें ना होने के बाद भी अपनी उंगलियों से देख सकते हैं। रूस की एक महिला के बारे में कहीं पढ़ने में आता है जिसकी दृष्टि चली गई थी, उसको पढ़ने का बहुत शौक था और वो इस कदर उसने इस पे संयम किया किताबों पर कि वो हाथ रखती थी किताबों पर और बिना आंख से पढ़ सकती थी, उंगलियों से पढ़ सकती थी। गुजरिएव जैसे संत, भगवान महावीर जैसे संत अपने मौन से, टेलीपैथी से अपने शिष्यों को पढ़ा पाते थे। फिर अंतिम में भूतों के धर्मों में बाधा ना होना, इसका मतलब वो जो पंच महाभूत हैं वो डिस्टर्ब नहीं करते इस तरह के योगी को, धरती के अंदर देख सकता है, ही कैन सी थ्रू अर्थ। ये सुनने में अजीब लगता होगा पर आज के विज्ञान धरती के नीचे देख सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम देख सकते हैं धरती के गर्भ में कहां कोयला है, कहां क्या है, कितनी सारी टेक्नोलॉजीज हैं कि आप धरती की स्कैनिंग कर सकते हैं। योगी उस तकनीक के बिना कर सकता है। आज उस स्कैनिंग के आधार पे ही तो पता लगाया जाता है, यहां खदान खोदी है, यहां सोने की खदान लगाई है, वहां वो धरती को स्कैन कर लेते हैं। योगी कर सकता है। योगी जल पर चल सकता है जैसे जहाज चलता है। योगी अग्नि से नहीं जलता, योगी वायु में गमन कर सकता है। आज तकनीक से इंसान ये सब कुछ कर सकता है जो आप देख रहे हैं, पर योगी आंतरिक तकनीक से वो सब कुछ कर सकता है। भगवान बुद्ध के कैंप में एक बार 30 योगी आए, आनंद ने उन्हें अंदर भेजा, आनंद बाहर थे, पहरा दे रहे थे बुद्ध का। 2 घंटा हो गया, कोई बाहर ही नहीं निकला। आनंद ने जिज्ञासावश अंदर देखा, ये 15 मिनट का बोल के गए थे बुद्ध से मिलने, तो अंदर कोई भी नहीं था, वो 30 योगी गायब थे। आनंद ने बोला कहां गए ये 30 योगी, एक ही तो रास्ता था बाहर जाने का। बुद्ध ने मुस्कुरा के बोला आनंद वो तो आकाश लोक से गमन कर गए, कुछ विशिष्ट बात करने मुझसे आए थे, बात खत्म हुई, गमन कर गए। चकित थे आनंद उस बात को सुनकर। जय कृष्णमूर्ति की चेन्नई में एक क्लास थी, महान विद्वान जय कृष्णमूर्ति, और उसी समय वेदर टेलीकास्ट आया था, फोरकास्ट आया था कि उसी समय बहुत तेज तूफान आएगा। सारे और बड़ी असेंबली होने वाली थी, सबने बोला अपन पोस्टपोन कर देते हैं सेशन। जय कृष्णमूर्ति ने थोड़ी देर ध्यान किया, फिर आंखें खोल के बोला आप चिंता मत करें, सेशन करते हैं। पूरी जब उनकी क्लास खत्म हुई, क्लास खत्म होने के 15 मिनट बाद तेजी से मौसम बिगड़ा और वो तूफान आ गया। लोगों ने बोला आपको कैसे पता कि क्लास के दौरान डिस्टर्बेंस नहीं होगा? जय कृष्णमूर्ति ने मुस्कुरा के बोला रेन गॉड इज माय फ्रेंड, वर्षा के देवता मेरे मित्र हैं। खैर, सो दोस्तों, हम लेट्स समराइज, हमने क्या पढ़ा अभी तक। हमने ये जाना कि इन 5 रूपों के, भूतों के 5 रूप में संयम करने से योगी के पास समस्त शक्तियां आ जाती हैं जो उन भूतों को विजय करने से आती हैं। तो 5 स्तर पर एक सृष्टि बनी। नारायण जो परो अव्यक्ता है, नारायण के बाद प्रकृति जो अव्यक्त है, अनडिफरेंशिएटेड यूनिवर्स है। थर्ड इज अंडम जो कॉस्मिक एग है, हिरण्य गर्भ है। चौथा इज ये लोक, जो लोक पूरे बने, और 5वां सप्तदीपा च मेदिनी, जो ये मेदिनी, ये पृथ्वी और 7 महाद्वीप जो इससे आए। तो नारायण से ये सब चीजें आई और इसी को समझने में पूरा योग शास्त्र बताता है। प्रथम इज नारायण पुरुष, दूसरा लेवल इज जब हम डिफरेंशिएटेड यूनिवर्स होता है, जब ब्रह्म अपनी माया से सृष्टि रचना शुरू करता है। ब्रह्म प्लस माया इज कॉल्ड ईश्वर, डिजायर टू प्ले, और इसी को यूनिवर्सल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो सबसे पहले रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड होते हैं, जिसको हम प्रवृत्ति और निवृत्ति लक्षण के नाम से जाना जाता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति लक्षण को ही हमने कहा अभ्युदय और निश्चय। फिर हमने इसके बाद इस बात को जाना कि जब यहां तक योगी पहुंचता है, इसके बाद तीसरा लेवल आता है। इस अंडस्य से ये सृष्टि का, ये जगत का उत्पत्ति होती है। हमने इसको जाना।
अंडम व्यक्त संभवम, इस अंडे से व्यक्त आया। हमने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्स को तो देखा भी नहीं जा सकता, और फिर इसी व्यक्त यूनिवर्स से, ये हिरण्यगर्भ से जो सूक्ष्म प्रपंच पैदा हुआ, जिसको हमने कहा तन्मात्रा, तो चौथे स्तर पर इन्हीं तन्मात्रा से सूक्ष्म महाभूत पैदा होते हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो 5 तन्मात्राएं हैं जो तीसरे लेवल पे पैदा हुई, उसी से चौथे लेवल पे सूक्ष्म महाभूत पैदा हुए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और 5वें स्तर पर इन्हीं सूक्ष्म महाभूतों से पंचीकरण के द्वारा स्थूल महाभूत पैदा हुए। और हमने उसकी पूरी प्रोसेस को जाना कि कैसे ये पूरी प्रोसेस होती है, और इसी प्रोसेस को हमने अपने उस ग्राफ में जाना कि इस प्रोसेस में सबसे पहले हम देखते हैं जो विशेष रूप पे होता है, स्थूल जगत होता है, जिसमें स्थूल इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और महाभूत होते हैं। फिर स्वरूप अवस्था होती है जिसमें लक्षण होते हैं, सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां और सूक्ष्म महाभूत। ये पावर हैं बिहाइंड दोज थिंग्स, दोज ऑर्गन्स। और उसके ऊपर जब हमने, और इसी में पंच प्राण भी आते हैं, जिसको हमने देखा पावर ऑफ एक्टिविटी। फिर इसके भी ऊपर जाते हैं तो सूक्ष्म अवस्था है, जहां तन्मात्राज हैं। तन्मात्रा की सत्व से अंतःकरण पैदा होता है, उसके रज से पंच प्राण और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां पैदा होती हैं, और उसके तम से जड़ शक्ति से सूक्ष्म महाभूत पैदा होते हैं। ये तन्मात्रा स्वयं महत्व, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से पैदा होती है। यूनिवर्सल इंटेलिजेंस प्रकृति और पुरुष के मेल से, जब परमात्मा, जब ब्रह्म माया के साथ जुड़ता है तो ईश्वर प्रकट होते हैं। इसी को अन्वय अवस्था कहा। और इसके ऊपर पूरी सृष्टि का प्रयोजन यह है, अर्थत्व इसका मतलब यह है, यही सृष्टि जो है ये योगी को मुक्ति का मार्ग दिखाती है और भोगी को भोग का मार्ग दिखाती है। जो इसको साध लेता है, वो जैसे शब्दों के अल्फाबेट बदले जा सकते हैं, उसी तरह से वो पूरे जगत के सारे महाभूतों को बदल के नए एलिमेंट्स क्रिएट कर सकता है। और अणिमा, लगिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ईशित्व, काया संपत्ति और पंचभूतों के धर्मों के परे जा सकता है। आज के लिए इतना ही।